ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले सभी स्वाध्याय प्रेमी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आज हम लोग एक नए अंदाज में एक नए तरीके से स्वाध्याय करेंगे और वो तरीका ये होगा, हम लोगों ने बीच बीच में इस तरह के प्रयोग किए भी हैं। आज हम सभी लोग ध्यान से स्वाध्याय को सुनेंगे और आप जो पढ़ेंगे, आप जो सुनेंगे, उसमें से 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और उन 3 प्रश्नों का बहुत ध्यानपूर्वक आपको जवाब देना होगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जो जवाब देने में सफल होंगे, सवेरे यज्ञ में उनके उज्जवल भविष्य के लिए आहुतियां निश्चय विशेष रूप से दी जाएंगी। यद्यपि आहुतियां सबके कल्याण के लिए होती हैं, पर ये आपके प्रोत्साहन के लिए, आपको और भी अधिक आध्यात्मिक लाभ मिले, ये भाव रखते हुए विशेष आहुति सवेरे यज्ञ में समर्पित की जाएगी। एक नया आनंद आएगा, इसलिए सब लोग बहुत ध्यान पूर्वक सुने और स्वाध्याय का आनंद लें। ठीक है ना? प्रारंभ करते हैं। जो लोग जहां से जुड़ रहे हैं वे अपना नाम और स्थान अवश्य चैट बॉक्स में लिखेंगे। आइए, हम लोग श्री राम कृष्ण भक्त मालिका पुस्तक के अंतर्गत स्वामी शारदानंद की जीवनी पढ़ रहे हैं। कल जहां तक पढ़ लिया था उसके आगे का सोपान आज प्रारंभ करते हैं। स्वामी जी जब दूसरी बार अमेरिका से लौटे तो वे अस्वस्थ थे। उनकी तीव्र इच्छा थी कि श्री राम कृष्ण के संदेश को देश शीघ्र ही अपनाए। इसमें जो विलंब हो रहा था उसे वे सहन नहीं कर पा रहे थे। इसी कारण देश की अक्षमता देखकर उनकी आकुलता कभी कभी नाराजी के रूप में प्रकट होने लगी थी। ऐसे अवसरों पर उनके समक्ष जाने का कोई साहस नहीं जुटा पाता था। कामकाज के लिए शारदानंद को उनके पास जाना ही पड़ता था, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि स्वामी जी के आशीर्वाद या भर्त्सना से विचलित न होकर वे निर्विकार भाव से अपने कार्य में लगे रहते थे। एक दिन स्वामी जी ने स्वामी ब्रह्मानंद तथा शारदानंद को किसी कार्यवश कलकत्ते भेजा। मठ लौट कर स्वामी शारदानंद ने स्वामी जी को बतलाया कि कार्य संपन्न नहीं हो सका। स्वामी जी को लगा कि उनके निर्देशों का पालन न करने के कारण ही ऐसा हुआ है, अतः वे नाराज होकर अपनी अनुपम भाषा में बोल उठे, बस एक ही छटांग तो बुद्धि है, अभी रखे रह, सूद मूल बढ़ने दे, फिर काम में लगाना। इसी बीच सेवक ने आकर दोनों को चाय दी। स्वामी शारदानंद बिना कुछ कहे चुपचाप चाय पीने लगे, मानो कुछ हुआ ही न हो। इस पर स्वामी जी ने मानो थोड़ा हताश स्वर में कहा, इसको तो मानो बेले मछली का खून है, किसी भी तरह गर्म नहीं होता। उन्होंने सोचा था कि ऐसी मर्म भेदी भर्त्सना सुनकर शारदानंद कम से कम थोड़ा तो प्रतिवाद करेंगे। इन आत्मस्थ महापुरुष के आत्म संयम के अनेकों दृष्टांत हैं। एक दिन मंदिर में रसोइये के कीचड़ से सने पदचिन्ह देखकर वे विशेष नाराज हुए और डांटने के लिए उसे तुरंत बुला भेजा, परंतु उनका क्षणिक क्रोध तत्काल शांत हो गया। अतः रसोइये के सम्मुख आने पर वे बोले, नहीं कुछ नहीं, तुम जा सकते हो। सदा मनुष्य के भीतर निहित अव्यक्त पूर्णता पर अपनी दृष्टि को निबद्ध रखने के फलस्वरूप वे किसी में सामयिक अपूर्णता प्रकट होते देखकर इसीलिए जिनको और कहीं भी ठौर नहीं मिलता था, वे भी उनके पास स्नेह और सम्मान के साथ रह पाते थे। अनुशासन के बारे में वे कहा करते थे, मैं तो भाई स्कूल मास्टर की मैं भाई स्कूल मास्टर की तरह हाथ में छड़ी लेकर कौन क्या कर रहा है यह देखते हुए घूम नहीं सकता। क्या उचित है और क्या अनुचित, इतना समझने की तो उम्र अब तक तुम सबको हो चुकी है। शरत महाराज का ठीक ठीक कार्य आरंभ हुआ।
स्वामी जी के देहावसान के बाद उस समय तक प्राथमिक संगठन का कार्य जारी ही था, अतः बहुत सी छोटी छोटी संस्थाएं प्रयोग के तौर पर थोड़े दिन मिशन से स्वतंत्र रूप से कार्य करती थी तथा फिर अपनी सफलता दिखा पाने पर उन्हें मिशन के अंतर्गत समाविष्ट कर लिया जाता था। स्वामी शारदानंद उनका महत्व समझते तथा उनकी सहायता किया करते थे। इसी दृष्टि से 20 अगस्त 1902 ईस्वी को उन्होंने कलकत्ते में विवेकानंद सोसाइटी के प्रतिष्ठापन कार्य का नेतृत्व किया। आगामी वर्ष जनवरी में जब बाग बाजार में विवेकानंद समिति की स्थापना हुई तो वे उसके अध्यक्ष हुए। उसी वर्ष 18 जून को मछुआ बाजार स्ट्रीट पर एक बड़ी इमारत किराए पर लेकर उसमें एक छात्रावास स्थापित किया गया। उसका नाम विवेकानंद स्मृति मंदिर रखा गया तथा स्वामी शारदानंद उसके अध्यक्ष हुए। परंतु दुर्भाग्यवश एक वर्ष बाद वहां छात्रावास चलाने में मकान मालिक की सम्मति न होने तथा दूसरा कोई उपयुक्त मकान न मिलने के कारण वह संस्था बंद हो गई। 1903 ईस्वी अक्टूबर में उनके मार्गदर्शन से आचार्य जगदीश चंद्र बोस की बहन तथा भगिकी कृष्णन ने मिलकर बोसपाड़ा में एक महिला विद्यालय की स्थापना की। अगले वर्ष उनकी सम्मति से बहु बाजार में रामकृष्ण समिति अनाथ भंडार की स्थापना हुई। 1903 ईस्वी में स्वामी त्रिगुणातीतानंद के अमेरिका चले जाने पर उद्बोधन पत्रिका के संचालक तथा अर्थव्यवस्था को लेकर कठिन परिस्थिति उत्पन्न हुई। अंत में पत्रिका के हितैषियों ने स्वामी शारदानंद की अध्यक्षता में मिलकर यह निर्णय लिया कि उसे प्रयोग के तौर पर कम से कम एक वर्ष स्वामी शुद्धानंद की व्यवस्था में चलाया जाए। तब से 1906 ईस्वी में गिरीन्द्र लाल बसाक के निधन तक उद्बोधन उन्हीं के मुद्रणालय में छपता रहा। तदनंतर उसका कार्यालय 30 नंबर बोसपाड़ा लेन में स्थानांतरित हुआ, पर शीघ्र ही मकान मालिक ने मकान खाली करने को कहा। इस पर स्वामी शारदानंद जी अस्थाई भवन बनाने की बात सोचने लगे। फिर श्री माता जी के जयराम वाटी से कलकत्ता आने पर उनके ठहरने की अच्छी व्यवस्था करने में भी कठिनाई होती थी, अतः उनके निवास के लिए भी एक स्थान की आवश्यकता थी। इस संकट के समय में श्री केदारनाथ दास ने गोपाल नियोगी लेन में दान के रूप में एक भूखंड दिया। स्वामी जी के ग्रंथों की बिक्री से शारदानंद जी के पास 2700 जमा थे। उसी से गृह निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ, पर इतना धन कितने दिन चलता। अतः वीर भक्त शारदानंद जी कई लोगों की आपत्ति होने पर भी अपनी जिम्मेदारी पर ऋण लेकर भवन निर्माण का कार्य चलाने लगे। यथा समय मकान पूरा हो जाने पर उसकी पहली मंजिल उद्बोधन के लिए और दूसरी माता जी के निवास तथा पूजा गृह के रूप में निर्धारित हुई। इसके बाद माता जी के बुलावे पर उनके भाइयों की संपत्ति के बंटवारे में मध्यस्थता करने के लिए शारदानंद जी 23 मार्च 1909 ईस्वी को जयराम वाटी गए। लौटते समय वे माता जी को भी अपने साथ ले आए और 23 मई को उन्हें नवीन भवन में प्रतिष्ठित किया। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि 1899 ईस्वी में स्वामी योगानंद के देहावसान के बाद से शारदानंद महाराज माता जी का सेवाधिकार पाकर यथासाध्य अपने कर्तव्य पालन में लगे हुए थे। उनकी सेवा से संतुष्ट होकर एक बार माता जी ने कहा था, शरद जितने दिन है उतने ही दिन मेरा वहां कलकत्ते में रहना हो सकेगा, उसके बाद मेरा बोझ संभाल सके ऐसा कोई तो नहीं दिखता। शरद सभी प्रकार से सक्षम है, शरद मेरा भारवाहक है। एक बार और माताजी के पितृगृह से कलकत्ता आने की बात उठने पर उन्होंने कहा था, अरे बेटा, मुझे क्या कोई भी ले जा सकता है? एकमात्र शरद ही ले जाता है। मेरा भार शरद ही ले सकता है, दूसरा कोई नहीं। वास्तव में उद्बोधन का भवन स्वामी शारदानंद की मातृभक्ति का अपूर्व उदाहरण है। नवीन भवन में माताजी को प्रतिष्ठित कराने के बाद स्वामी शारदानंद स्वयं को मां का सेवक तथा द्वारपाल मानने में गौरव का अनुभव करते थे। उनका यह स्वेच्छा से स्वीकारा हुआ द्वारपाल का कार्य सदैव सुखप्रद नहीं था। एक दिन माताजी के दर्शनार्थ बरिशाल के भक्त श्री सुरेंद्रनाथ राय हैरिसन रोड से पैदल ही चलकर पसीने से तर हो 2-3 बजे उद्बोधन पहुंचे। माताजी उसके कुछ ही मिनट पूर्व बाहर से लौटकर विश्राम कर रही थी। सुरेंद्र बाबू को सीधे सीढ़ी से होकर ऊपर चढ़ते देखकर स्वामी शारदानंद ने कहा, इस समय माँ के पास नहीं जाने दूंगा, वे अभी थकी मादी लौटी हैं। भक्त अपनी धुन में उन्हें एक और ढकेल कर ये कहते हुए ऊपर चले गए, माँ क्या सिर्फ आपकी ही है? परंतु ऊपर पहुंचने के बाद उन्हें अपने कृत्य पर पश्चाताप हुआ और सोचने लगे कि लौटते समय उनसे भेंट न हो तो अच्छा है।
पर नीचे उतरते समय उन्होंने देखा कि शारदानंद ठीक उसी जगह पर उसी प्रकार खड़े हैं। सुरेंद्र बाबू ने उन्हें प्रणाम करके अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। इस पर स्वामी शारदानंद उन्हें आलिंगन करते हुए बोले, अरे गलती कैसी है कि ऐसी व्याकुलता न होने पर क्या दर्शन मिलते हैं। सर्वसह शारदानंद के सब कुछ सहन करने पर भी उनके कष्ट की मात्रा कम नहीं थी। 11 नवंबर 1902 को उनके पिताजी का वाराणसी में अचानक देहावसान हो गया। वे वहां गए और वहां से अपनी शोक संतप्ता माता आदि को साथ लेकर कलकत्ता लौटे। इसके थोड़े ही दिनों बाद 26 नवंबर को उनके चाचा ईश्वर चंद्र का भी स्वर्गवास हो गया। 26 मई 1907 ईस्वी को उनकी माता श्रीमती नीलमणि देवी ने भी परलोक गमन किया। नवीन भवन में प्रवेश करने के बाद माताजी ने अपने अनन्य शरणागत शारदानंद को उत्फुल्ल हृदय से अजस्त्र आशीर्वाद दिया था। वहां वे माताजी के आदेश पर प्रायः प्रतिदिन ही संध्या आरती के बाद भजन गाया करते थे। इसके अतिरिक्त वहां कोई कोई उनसे संगीत सीखते भी थे। इस प्रकार दिन आनंद पूर्वक बीत रहे थे, पर उनके मन में एक चिंता प्रबलतर होने लगी, और वो ये कि मकान बनाने के लिए जो कर्ज लिया है उसे कैसे चुकाएं। खूब सोच विचार करने के बाद उन्होंने श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग लिखना आरंभ किया। वे इस अमूल्य ग्रंथ की रचना के पीछे एक और कारण भी बतलाए थे। उन दिनों मास्टर महाशय आदि कोई कोई संशय व्यक्त किया करते थे। ये लोग ठाकुर के वास्तविक जीवन को भूलकर अन्य पथ पर चल रहे थे। इसका प्रतिकार करने की भी आवश्यकता थी। फिर उन दिनों उद्बोधन में मुद्रण के लिए जो लेख आदि आते थे, उनमें ठाकुर के बारे में इतनी भूल त्रुटियां रहती थीं कि एक प्रामाणिक ग्रंथ लिखना बहुत आवश्यक हो गया था। कारण चाहे जो भी रहा हो, स्वामी शारदानंद के इस अमूल्य अवदान ने बंगाल के धर्म एवं साहित्य को समृद्ध किया है। श्री राम कृष्ण के जीवन का अध्ययन मनन करने के लिए यही सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। जीवन की मजी लेखनी से परस्पर संबद्ध होकर जीवन की घटनाओं के साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, शास्त्र प्रमाण तथा आध्यात्मिक विश्लेषण ने उनकी मजी लेखनी से परस्पर संबद्ध होकर 5 खंडों में विभक्त इस ग्रंथ को धर्म जीवन के पंचामृत जैसा बना दिया है। इस पीयूष का पान करने कितने ही पाठक अमृत लाभ कर चुके हैं। जिन परिस्थितियों के बीच लीला प्रसंग की रचना हुई थी, उस संबंध में ग्रंथकार ने स्वयं ही कहा है, जब लीला प्रसंग लिखा जा रहा था उस समय कितनी ही तरह की गड़बड़ी थी। माँ ऊपर रह रही थी, राधु भी थी, भक्तों की भीड़, हिसाब किताब रखना, फिर मकान बनवाने में इतने रुपयों का कर्ज हो गया था। नीचे के छोटे कमरे में मैं लीला प्रसंग लिखा करता था। उस समय कोई मेरे साथ बातें करने का साहस नहीं करता था, सभी घबराते थे। अधिक बातें करने को मेरे पास समय ही नहीं था। कोई कुछ पूछने आता तो झटपट निपटा डालो कहकर संक्षेप में ही विषय पूरा कर देता था। लोग सोचते कि बड़ा दम्भी है। खेद की बात है कि वह ग्रंथ अपूर्ण नहीं रह गया है। इसे पूरा करने का अनुरोध किए जाने पर वे अत्यंत विनय पूर्वक कहते थे, ठाकुर की इच्छा होने से होगा। वे सर्वदा सभी को स्मरण करा देते थे कि उन्होंने अपनी इच्छा से इस ग्रंथ की रचना नहीं की है। रचना काल में उन्होंने स्वयं को पूर्ण रूप से ठाकुर के हाथों में सौंप दिया था। ठाकुर ने अपने यंत्र को जैसा चलाया है, यंत्र ने केवल वैसा ही कार्य किया है। उनके कर्म प्रेरणा का दूसरा स्रोत थी माताजी। माताजी के लीला संवरण के पश्चात उनकी कर्म शक्ति अचानक ही स्तब्ध हो गई। अतः ग्रंथ कौन लिखे, परंतु वह तो बाद की बात है। इस समय तो हम लीला प्रसंग के रचना काल की परिस्थितियों की चर्चा कर रहे हैं। कर्म में अकर्म देखने में सिद्ध शरत महाराज का मन ऐसे उपादान का बना था कि वह जन कोलाहल के बीच भी अपने कार्य में डूबा रहता था। एक दिन उद्बोधन के कार्यालय में कुछ युवक उच्च स्वर में हंसी मजाक आदि कर रहे थे। ऐसे समय वहां कार्यवश गोलाप माँ आ गई और उन्हें डांटते हुए कहने लगी, बलिहारी है तुम लोगों की अक्ल पर, ऊपर माँ है नीचे शरत है और तुम लोग ऐसा शोरगुल मचा रहे हो। उस समय गोलाप माँ का स्वर भी थोड़ा अस्वाभाविक रूप से चढ़ गया था। वह स्वर शरत महाराज के कानों में पहुंचा। उन्होंने कहा, तुम भी खूब हो गोलाप माँ, लड़के तो शोरगुल मचाएंगे ही, भला उस पर भी कहीं ध्यान देना चाहिए।
मैं तो निकट ही हूं, किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता, कुछ भी नहीं सुन पाता। कानों को समझा दिया है कि तुम अपनी आवश्यक बातों से अधिक कुछ मत सुनना। कहाँ मेरे कान तो कुछ भी नहीं सुनते। यह अनासक्ति का भाव पूरी तौर से उनके स्वभाव में भरा हुआ था। इसीलिए उनके लिए ऐसी परिस्थिति में लीला प्रसंग जैसे गहन और तथ्यपूर्ण ग्रंथ लिख पाना संभव हो सका था। इन स्थित प्रज्ञ महापुरुष के अन्य सद्गुण भी उनके सारे कर्मों को सुंदर और सफल बनाने में सहायक होते थे। उनका दैनंदिन जीवन अत्यंत सुनियमित था। वे प्रातः काल नियत समय पर स्नान करने के बाद धोए कपड़ों को धूप में डाल देते थे। फिर श्री ठाकुर को प्रणाम और श्री माता जी की चरण वंदना करके नीचे उतरते थे। तदुपरांत घंटों लिखते रहते थे। इसी बीच सबके साथ चाय पीते और कभी कभी तमाकू भी पीते। कर्म में इस प्रकार व्यस्त रहने के कारण उनका भोजन किसी भी दिन 1:30 बजे से पहले नहीं होता था। भोजन के बाद लगभग 1.5 घंटा विश्राम करने के उपरांत वे पुनः लिखना शुरू कर देते थे और शाम तक लिखते रहते थे। संध्या समय वे कागज पत्र आदि संवार लेते थे। इसके पश्चात भक्त समागम शुरू होता था। आवश्यकता होने पर वे वेलूर मठ जाते और वहां 2-1 दिन रह भी जाते थे। इसके अतिरिक्त उत्सव आदि के अवसर पर तो वे वहां अवश्य ही जाते थे। उनकी अभिमान शून्यता तथा अपने पद गौरव से दूसरों के मनुष्यत्व को अपमानित न करना ही उनके कर्म जीवन की सफलता का रहस्य था। 1918 ईस्वी में स्वामी उमानंद वृंदावन से पत्र द्वारा सूचना देकर चले आए। संयोगवश वह पत्र बिना पढ़े ही पुरानी चिट्ठियों में मिल गया और स्वामी शारदानंद के मन में ऐसी धारणा हुई कि उमानंद बिना पूर्व सूचना दिए ही आ गए। इसीलिए उस दिन उन्होंने अपना कर्तव्य समझकर उनकी खबर ली। परंतु बाद में जब पुनः वह पत्र उनके हाथ में आया तो उन्होंने ब्रह्मानंद जी के पास जाकर विनय पूर्वक कहा कि वे सचिव का कार्य करने के अयोग्य हैं, और इतने पर भी संतुष्ट न होकर उन्होंने शिष्य स्थानीय उमानंद से भी क्षमा याचना की। कर्मियों को स्वाधीनता देना, उनकी कार्य क्षमता में विश्वास रखना और उनके प्रति स्नेह परायण होना, ये ही कर्म की सफलता के रहस्य हैं। इसीलिए 1919 ईस्वी में शारदानंद जी ने एक कर्माध्यक्ष को लिखा था, सभी की आत्मा चिर स्वाधीन है, इसी कारण सबके मन में सर्वदा सभी विषयों में स्वाधीनता प्राप्त करने की इच्छा उदित होती रहती है। यथार्थ नेता कभी किसी की स्वाधीनता लाभ की इच्छा में बाधक नहीं होते। वे केवल यही प्रयत्न करते हैं कि स्वाधीनता पाकर वह उसका सदुपयोग कर सके। उन्होंने और एक बार लिखा था, क्रोध, नाराजगी, किसी की गलती को सहन न कर पाना, मन और मुख एक न रख पाना और सर्वोपरि प्रेम का मार्ग छोड़कर केवल कौशल के द्वारा सबको वश में रखने का प्रयास आश्रम भंग का प्रायः कारण हुआ करता है। साथियों, संगठन शक्ति के लिए ना ये बहुत बड़ा सूत्र है, ये जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं कि सबकी अपनी स्वाधीनता, उनके कार्य कौशल में विश्वास और उनको उनके प्रति स्नेह का भाव, एक बात। दूसरी बात कि क्रोध, नाराजगी, किसी की गलती को सहन न कर पाना, मन और मुख एक न रख पाना, सर्वोपरि प्रेम का मार्ग छोड़कर केवल कौशल के द्वारा सबको वश में रखने का प्रयास आश्रम भंग का प्रायः कारण हुआ करता है। जिस जगह ये चीजें होंगी, वो कोई भी संगठन हो, चाहे वो गायत्री परिवार का हो, चाहे वो श्री राम कृष्ण का हो, कोई भी संगठन हो, ये इतना बड़ा सूत्र है कि यदि हम किसी की गलती को सहन नहीं कर पा रहे, यदि हम क्रोध कर रहे, यदि हम नाराजगी व्यक्त कर रहे, मन और मुख यानी मन और वाणी एक नहीं है, और हम किसी से प्रेम नहीं, केवल उसके कर्म कौशल के द्वारा, अपने कर्म कौशल के द्वारा दूसरे को अपने वश में करना चाहें, तो साथियों ये कभी संगठन मजबूत नहीं हो सकता। ये सब बातें केवल उपदेश के रूप में कहकर ही स्वामी शारदानंद संतुष्ट नहीं हो जाते थे, वरन अपने जीवन में इसका सजीव उदाहरण भी दिखाते थे। 1920 ईस्वी में माताजी अपनी अंतिम बीमारी के समय उद्बोधन में थी।
स्वामी शारदानंद ने यह देखकर कि परिचित तथा अपरिचित भक्तों के आने से माता जी को असुविधा होती है, ऐसी व्यवस्था की कि खूब सोच समझकर ही दर्शन की अनुमति दी जाए। एक दिन एक अपरिचित महिला का विशेष आग्रह देखकर उन्होंने उसे एक सेवक के साथ ऊपर जाने को कहा। इस सेवक ने किसी कार्य में व्यस्त रहने के कारण स्वयं न जाकर एक नवागत ब्रह्मचारी को साथ जाने को कहा। स्वामी शारदानंद ने यह सुनकर उसी सेवक को पुनः आदेश दिया। फिर भी सेवक ने गुप्त रूप से उन ब्रह्मचारी को ही भेजा। थोड़ी ही देर बाद योगीन माँ ऊपर से बोल उठी, ये किसको ऊपर भेज दिया है? सबने ऊपर जाकर देखा तो वो महिला माँ के चरण सीने से लगाए हुए आर्तनाद कर रही थी। उसे उसी समय हटा दिया गया और शरत महाराज ने उन सन्यासी सेवक को डांटते हुए कहा, ऐसे अवज्ञाकारी होने पर उनका बेलूड़ मठ चले जाना ही उचित है। उत्तर में उन सन्यासी ने कहा, वे माता जी के सेवा के लिए ही वहां हैं, अन्यथा वे उसी समय चले जाते। शिष्य स्थानीय व्यक्ति का ऐसा कटु वाक्य सुनकर सभी अत्यंत रुष्ट हुए, परंतु स्वामी शारदानंद उन सन्यासी की उक्ति को दोहराते हुए शांत भाव से बोल उठे, इसीलिए तो सभी यहाँ हैं और इसीलिए तो थोड़ा बहुत कहना सुनना पड़ता है। उनकी दृष्टि में किसी का भी मत अवज्ञा का विषय नहीं था। एक दिन जब वे एक वरिष्ठ सन्यासी के साथ किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, उसी समय वहां उपस्थित एक युवक साधु अचानक उनके बीच में कुछ बोल उठे, पर तुरंत अपनी भूल ध्यान में आ जाने से वे संकुचित हो गए। इस पर शरत महाराज ने उनकी ओर मुड़कर उन्हें प्रोत्साहन देते हुए उनका सारा वक्तव्य सुन लिया। कार्य में प्रोत्साहित करने की उनकी पद्धति अपूर्व थी। इसी युवक को एक बार उन्होंने धर्म प्रचारक के रूप में कहीं जाने का आदेश दिया। उस सेवक ने कहा कि उसके जैसे अल्प वयस्क तथा अल्प ज्ञानी साधु के लिए उपदेशक होना विडंबना मात्र है। इस पर स्वामी शारदानंद ने कहा कि अपनी अज्ञता के बारे में तुम्हारा यह जागरूकता का भाव ही तुम्हारी सफलता का कारण होगा। इस विनय भाव के फलस्वरूप तुम और भी अधिक सीखने तथा भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए तत्पर होगे। स्वामी शारदानंद को दूसरों को अपने मत में लाने की शैली भी अद्भुत थी। एक बार पूर्व बंगाल में सेवा कार्य के लिए मठ के साधुओं को भेजने की आवश्यकता हुई, परंतु उन्हीं दिनों बेलूड़ मठ में एक पंडित को नियुक्त करके शास्त्राध्ययन आदि प्रारंभ किया गया था। बाबूराम महाराज नहीं चाहते थे कि इसमें बाधा उत्पन्न हो, अतः उन्होंने विरोध किया। गुरु भ्राता की इस न्याय संगत आपत्ति को दूर करने हेतु उनके साथ सौहार्द पूर्वक वार्तालाप करने के लिए स्वामी शारदानंद स्वयं ही बेलूड़ मठ आए। उन्होंने कहा कि वे गुरु भ्राता के सिद्धांत से पूर्णतया सहमत हैं, परंतु पूर्व बंगाल की हालत सोचकर हृदय विदीर्ण हुआ जाता है। तुरंत ही कहा कि सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन करके वे स्वयं ही जाने को तैयार हैं, परंतु उनको जाना नहीं पड़ा। उनके उत्साह तथा आह्वान पर तुरंत ही बहुत से सेवक पूर्व बंगाल को रवाना हुए। निसंबल सन्यासी शारदानंद ने अपना प्रायः सारा जीवन ही अभाव में बिताया था। धन आदि के प्रति इतना वैराग्य था कि स्वामी जी के ग्रंथों की बिक्री से प्राप्त राशि में से वे कुछ भी व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए स्वीकार नहीं करते थे। एक बार उन्हें वात के कारण कष्ट उठाते देखकर उद्बोधन के व्यवस्थापक ने उन्हें एक जोड़ी मूल्यवान पादुका अर्पित की, परंतु उन्होंने तुरंत ही कहा, मैं इतने पैसे नहीं चुका सकूंगा, तुम इसे लौटा आओ। व्यवस्थापक ने उन्हें सुझाया कि वे धीरे धीरे चुका सकते हैं। तब आश्वस्त होकर उन्होंने उसे रख लिया और यथा समय पैसे चुका दिए। जीवन के अंतिम कुछ वर्षों में भक्तों के आवागमन तथा दीक्षा ग्रहण करने आदि के फलस्वरूप जब धन आदि की थोड़ी सुविधा हुई, उस समय की बात यदि छोड़ दें तो कहा जा सकता है कि उनका जीवन ऐसी कठोरता के बीच ही बीता था। मित्र प्रेम आदि के कारण भी वे उन्हीं लोगों के समान चलने को विवश होते थे। एक बार अनेक लोगों के साथ गाड़ी के तीसरे दर्जे में पूरी जा रहे थे। उसी गाड़ी के दूसरे दर्जे में एक शिष्य स्थानीय भक्त भी थे। उन्होंने उन्हें वहां देखकर उनके लिए एक दूसरे दर्जे का टिकट खरीदने की इच्छा व्यक्त की, पर शरत महाराज ने उन्हें सौम्यता पूर्वक रोक दिया। तब उस व्यक्ति ने अपना स्थान रिक्त कर देने का विचार प्रकट किया, पर शरत महाराज ने कह दिया
वे संगियों को छोड़कर जाने में अक्षम हैं। इस प्रकार अंत तक उन्होंने तीसरे दर्जे में ही यात्रा की। स्वामी जी कहते थे, सिरदार तो सरदार। शारदानंद सिर देने को प्रस्तुत थे, इसीलिए सरदार हो सके थे। एक बार काशी सेवाश्रम में एक सेवक ने आकर कहा कि घर घर घूमते हुए गरीबों के बीच चावल बांटना उनसे न हो सकेगा। त्यों ही शारदानंद जी प्रसन्न मुख झोली लेकर उस कार्य के लिए तैयार हो गए। इस अकृत्रिम सहृदयता के समक्ष एक नासमझ चित्त की अभिमान को हार स्वीकार करनी पड़ी। स्वामी शारदानंद का साहस तथा आश्रित वत्सलता भी अपूर्व थी। 1909 ईस्वी में श्री देवव्रत बोस और श्री सचेंद्र रामकृष्ण मिशन के साधु होने के लिए आए। दोनों ही माणिकता वाले बमकांड के अभियुक्त थे। इन विप्लवियों को आश्रय देने पर अंग्रेज सरकार का कोप भाजन बनना अनिवार्य था। दूसरी ओर यदि कोई सच्चे हृदय से अपना पुराना मार्ग छोड़कर साधु जीवन बिताना चाहे तो उसे अनुमति न देना भी विवेक बुद्धि को नहीं जांचता था। किंतु इस दुविधा के बीच भी उन्हें अपना कर्तव्य निश्चित करने में देर नहीं लगी। उन्होंने उन दोनों युवकों को आश्रय दिया और इधर पुलिस कर्मचारियों तथा मठ के वरिष्ठ सन्यासियों को भी उनका सदुद्देश्य समझाकर उनके धर्म जीवन के सारे कंटक दूर कर लिए। 1910 ईस्वी के प्रारंभ में योगीन मां की पुत्री का निधन हो जाने पर उसके 3 मातृहीन बालकों की पढ़ाई में असुविधा होने लगी। यह देखकर स्वामी शारदानंद ने उन्हें उद्बोधन में लाकर रखा और उनका सारा उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले लिया। यह गुरुभार उन्होंने पर्याप्त दिनों तक आनंद पूर्वक वहन किया। बच्चे रात में उन्हीं के कमरे में सोया करते थे। उन्हें ठंडक सहन नहीं होती थी, इसलिए कमरे की खिड़कियां बंद रखनी पड़ती थी। शारदानंद जी स्वयं स्थूल काय थे, अतः उनके लिए इसके विपरीत व्यवस्था आवश्यक थी। फिर भी बालकों के वहां रहते समय वे उसी प्रकार हवा बंद कमरे में ही रहा करते थे। इन गृहत्यागी संसार संबंधहीन सन्यासी की इस सहनशीलता, इस साहस का उद्गम कहाँ है, यह सोचकर अवाक रह जाना पड़ता था। एक भक्त को उपदेश देते हुए उन्होंने कहा था, यदि कार्य ही करना चाहते हो तो भगवान के ऊपर निर्भर रहते हुए अपने पैर पर खड़े हो। किसी भी व्यक्ति से अपेक्षा मत करो, मुझसे भी नहीं। कोई तुम्हारी सहायता न करे तो अकेले ही उस कार्य को करते हुए देहपात करना। ऐसा तेज, साहस और भगवत निर्भरता लेकर यदि कर्म कर सको तो करो। और स्वामी शारदानंद जी स्वयं ऐसा ही करते थे। आइए आज के सत्र को विराम देंगे और अब हम लोग मुख्य रूप से उन 3 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में प्रारंभ में कहा गया था। आप सब लोगों को यथाशीघ्र चैट बॉक्स में उत्तर लिख करके भेजना होगा। ध्यान देंगे, जिनका उत्तर पहला होगा कल उनके बारे में घोषणा की जाएगी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए आहुति भी समर्पित की जाएगी। ठीक है ना? चलिए, तो पहला प्रश्न आप सबके सामने ये है कि आज के स्वाध्याय के प्रारंभ में ये कहा गया था कि स्वामी जी विदेश से वापस आ रहे हैं। प्रश्न ये है कि उनका वापस आना पहला बार था या दूसरी बार? उनका प्रथम आगमन भारत में था या द्वितीय आगमन? आज का पहला प्रश्न फिर से सुन लें। स्वामी जी कब आए विदेश से भारत? आज के स्वाध्याय में पहली पंक्ति आज की ये है, इसका उत्तर क्या है? प्रथम बार अथवा द्वितीय बार? पहला प्रश्न पूरा हुआ। आप सब उत्तर नीचे छोड़ देंगे। दूसरा प्रश्न ये है कि हम लोगों ने अभी चर्चा की थी कि मिशन को चलाने के लिए कुछ छोटे छोटे प्रयोग के रूप में छोटे छोटे मिशन को उसमें जोड़ा अथवा निकाला जा रहा था। इसी क्रम में कई सारी चीजें प्रारंभ हुई और जब उनका प्रयोग सफल नहीं हुआ तो वो समाप्त भी हो गई। ठीक है। इसी क्रम में आप लोगों ने सुना होगा कि स्वामी जी के देहावसान के बाद
संगठन का कार्य पूरी तरीके से शरत महाराज यानी स्वामी शारदानंद को मिल गया था। स्वामी शारदानंद उनका महत्व समझते भी थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने मछुआ बाजार स्ट्रीट पर एक बड़ी इमारत किराए पर लेकर के छात्रावास स्थापित किया था। उस छात्रावास का नाम क्या रखा गया था? विवेकानंद के ऊपर रखा गया था। मैं थोड़ा क्लू भी दे देता हूं। स्वामी विवेकानंद के नाम पर उस छात्रावास का नाम रखा गया, यद्यपि वो 1 वर्ष के बाद चल न सका। तो ऐसी स्थिति में आप बताएंगे उस छात्रावास का क्या नाम रखा गया था? यदि स्मरण हो तो अवश्य सूचित करें। यह आपका दूसरा प्रश्न है। उस छात्रावास का क्या नाम था? दूसरा प्रश्न जो विवेकानंद के नाम पर रखा गया। बहुत सुंदर। जो लोग नीचे उत्तर दे रहे हैं उनको बहुत धन्यवाद। चलिए, दूसरा प्रश्न भी पूरा हुआ। अब आपके सामने तीसरे प्रश्न की चर्चा हम करेंगे। तीसरा प्रश्न बहुत ही आनंददायक है। आपसे तीसरा प्रश्न बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। स्वामी शारदानंद जी उद्बोधन में माता जी की सेवा करते हुए कोई एक ग्रंथ लिख रहे थे। उस ग्रंथ का पूरा नाम क्या है? जिस ग्रंथ को स्वामी शारदानंद जी ने लिखना प्रारंभ किया था, उस ग्रंथ का पूरा नाम। इसका उत्तर देने की कृपा करेंगे जो परिजन। ये आज का तीसरा और अंतिम प्रश्न है। कौन सा ग्रंथ स्वामी शारदानंद जी ने लिखना प्रारंभ किया था, जो कि कुछ समय बाद उन्हें अधूरे पर ही छोड़ना पड़ा था? हम लोगों ने आज चर्चा की है। उस ग्रंथ का नाम क्या था? यह आज का तीसरा प्रश्न है। आइए अब गायत्री मंत्र पढ़ें, आज के सत्र को विराम देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। जो प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं चैट बॉक्स में, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल जिनका तीनों प्रश्न का उत्तर सही होगा उनके विषय में बताया जाएगा। हमारे रविकांत भैया ने पहले प्रश्न का उत्तर गलत दिया है दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तीसरे प्रश्न का उत्तर अभी तक जवाब में नहीं आया है। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।